हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर हिरा और आज मैं डिस्कस करूंगी इन्फो एफ यानी कि HR-19 ड्रॉप्स को। व्यूअर्स, ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए यानी कि औरतों में पाए जाने वाले बांझपन के लिए। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस मेडिसिन की इंडिकेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंडिकेशन यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर HR-19 ड्रॉप्स हेल्पफुल हैं, तो ऐसी लेडीज़ जिनके अंदर एबॉर्शन का इशू बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, जिसे कि हम आम तौर पर हैबिचुअल एबॉर्शन भी कह लेते हैं। तो इस सूरत में या इस सूरत हाल में फ़ीमेल्स के अंदर ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि जिसमें उनकी हैबिट यूट्रस की बन जाती है कि वो बार बार अबॉर्ट कर देती है, बेबी को, प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं रख पाती। जिसकी एक रीज़न ये भी होती है कि उनकी यूट्रस बहुत कमज़ोर हो जाती है, जो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह पाती। सेकंड इंडिकेशन है इस मेडिसिन की ऐसी लेडीज़ जिनके अंदर मेंसेस का इशू बहुत ज़्यादा पाया जाता हो। उनके जो मेंसेस हैं वो या तो इरेगुलर हो जाते हैं और काफ़ी या थिक आ रहे होते हैं, काफ़ी या फिर स्लो हो रहे होते हैं या ज़्यादा मिकदार में हो रहे होते हैं, वक्त से पहले भी आ जाते हैं या फिर जल्दी जल्दी यानी कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी रिपीट होते हैं। और अक्सर ख़वातीन में तो डिले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 2 मंथ्स बाद या कभी 3 मंथ्स बाद आ रहे होते हैं। थर्ड इंडिकेशन है इस मेडिसिन की लिकोरिया का बहुत ज़्यादा पाया जाना, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी किस्म का हो, मेंसेस के दौरान आ रहा हो या मेंसेस के बग़ैर भी आ रहा हो। लिकोरिया के साथ कमर दर्द की सूरत हाल भी मौजूद हो, तो लिकोरिया की कोई भी किस्म हो उसमें ये मेडिसिन हेल्पफुल है। इसके अलावा फोर्थ इंडिकेशन है इस मेडिसिन की हार्मोनल डिस्टर्बेंस। तो आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये इशू देखने में आ रहा है कि फ़ीमेल्स के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनको बांझपन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अब जाते हैं इनकी मेडिसिन के फार्मूले की तरफ कि HR-19 ड्रॉप्स में कौन कौन सी मेडिसिन को ऐड किया गया है। तो फर्स्ट मेडिसिन व्यूज़ जो इसमें ऐड की गई है वो है एग्नस। एग्नस ऐसी रेमेडी है कि अगर फीमेल में इनफर्टिलिटी पाई जाती है और इनफर्टिलिटी के साथ ऐसी सिम्टम्स पाई जाती हैं जिनमें मेंसेस यानी कि मिकदार में बहुत कम उन लेडीज़ को आ रहे हों जिनमें बांझपन हो, और उनको मेंसेस का इशू ऐसा चल रहा हो कि उनके मेंसेस मिकदार में बहुत कम आ रहे हों और सेक्शुअल इंटरकोर्स की जो चाहत होती है वो उनके अंदर बहुत कम हो, लिकोरिया बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा हो। ऐसी लेडीज़ में ज़्यादातर जो सबब बनता है बांझपन का, वो लिकोरिया ही बनता है। और इनका लिकोरिया क्या होता है कि उससे ईचिंग बहुत ज़्यादा, लिकोरिया जिस जगह पे भी लग जाता है वहाँ पे ख़ारिश और खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर नोज़ ब्लीड यानी नक्सीर के फटने की अलामात भी पाई जाती हैं। तो ऐसी और जो बांझपन को सफ़र कर रही है और उसके अंदर ये तमाम सिम्टम्स पाई जाती हैं, तो उनके लिए एग्नस बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें मेडिसिन है एलिट्रिस। एलिट्रिस में प्री मेच्योर और प्रोफ्यूज़ मेंसेस पाए जाते हैं। प्री मेच्योर हम ये कहेंगे कि वो वक्त से पहले आना शुरू हो जाते हैं, और प्रोफ्यूज़ के बहुत ज़्यादा मिकदार में उनको मेंसेस आ रहे होते हैं। और मेंसेस में इस तरह की पेन हो रही होती है कि जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि लेबर लाइक पेन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और इन लेडीज़ में वो कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि यूट्रस में हैबिचुअल एबॉर्शन की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो कंसीव तो करती हैं लेकिन कुछ मंथ्स में ही वो बेबी, उनका जो यूट्रस है वो बेबी अबॉर्ट कर देता है। और ऐसी लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके लिए एड्रेस बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट थर्ड मेडिसिन जो इसमें ऐड की गई है वो है सोका। दोस्तों, ये जो है इस रेमेडी का जो फीमेल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल के, उनके ऊपर बहुत ही बेस्ट इफ़ेक्ट होता है और काफ़ी गहरा ये असर करती हैं। और ऐसी लेडीज़ जिनके अंदर जो मेंसेस हैं
वो लेट आते हों, कि एवरी 1 मंथ उनको नॉर्मलाइज नहीं होता उनका मेंसेस का सिस्टम, उनको आफ्टर 2 मंथ कह लें या 2.5 या 3 मंथ्स कह लें, उसके बाद उनके मेंसेस रिपीट होते हैं, उनके मेंसेस रेगुलर नहीं होते। और उनकी जो ओवरीज होती हैं, दोनों साइड की ओवरीज में ही उनकी पेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मेंसेस जो होते हैं उनकी तकलीफ़ भी उनमें बहुत पाई जाती है। तो अगर ये सारी सूरत हाल के साथ तो किसी औरत को इनफर्टिलिटी का सामना है तो उसके लिए सोका इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोफाइलम। तो व्यूज़ ऐसी लेडीज़ जिनकी जो यूट्रस का लोअर पार्ट होता है उनमें रिजिडिटी यानी सख्ती बहुत पाई जाती है, पेन उस पार्ट में बहुत रहती है, और जो ये पेन है ये आहिस्ता आहिस्ता सारी डायरेक्शंस में चली जाती है। और इन सिम्टम्स के साथ अगर जो फीमेल है उसमें इनफर्टिलिटी तो नहीं है, वो कंसीव कर लेती है, लेकिन कंसीव करने के बाद भी इन सिम्टम्स के साथ साथ उनकी क्या होती है कि जो पेन होती है वो पेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई तमाम डायरेक्शंस में चली जाती है, और फिर वो क्या करती है कि जो यूट्रस है उसको एक ये कह सकते हैं कि मजबूर कर देती है अबॉर्शन के लिए। इस वजह से भी उन ख़वातीन के अंदर हैबिचुअल अबॉर्शन हो जाता है, और इसकी एक कॉज भी ये लेबर पेन ही बनती है, जो वक्त से पहले बहुत कम मंथ्स के अंदर उनको स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है गॉसिपियम। दोस्तों, ऐसी लेडीज़ जिनकी जो यूट्राइन का फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी भी डिस्टर्ब रहती है, उनके अंदर हार्मोन्स का प्रेगनेंसी के दौरान बहुत डिस्टर्बेंस चलती रहती है, और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि उनकी ओवरीज जो दोनों साइड्स की ओवरीज हैं उनकी पेन उनको प्रेगनेंसी के दौरान रहती है, या फिर रसौली बन जाती है यूट्रस में, और अगर वो कंसीव नहीं कर रही हैं, उनके अंदर इनफर्टिलिटी है, तो फिर उनके जो मेंसेस हैं वो काफ़ी महीने तक गायब रहते हैं, काफ़ी मंथ तक उनको मेंसेस नहीं आते। नेक्स्ट मेडिसिन है टोरेक्सिकम। ये ऐसी मेडिसिन है कि जो फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। इनफर्टिलिटी की चाहे कोई भी कॉज हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, लिकोरिया हो, मेंसेस का इशू हो, या वीकनेस ऑफ यूट्रस हो, कुछ भी हो, ये उन तमाम को रिकवर कर लेती है। लास्ट मेडिसिन जो HR-19 में मिलाई गई है वो ज़ेंथोफाइलम है। ऐसी फीमेल जिनके मेंसेस बहुत ज़्यादा थिक होते हों, और जो ब्लड का कलर है, जो ब्लीडिंग हो रही होती है इनका वैसे वो बहुत ही ब्लैकिश कलर होता है। इसके साथ उनके जो मेंसेस होते हैं वो पेनफुल बहुत ज़्यादा होते हैं, और वक्त से पहले आ रहे होते हैं, जैसे कि उनकी 1.5 से 5 दिन पहले, हफ्ता पहले, या 10 दिन पहले ही आ जाते हैं। और इन लेडीज़ के अंदर जो लिकोरिया है वो आम दिनों में नहीं पाया जाता, सिर्फ जब उनके मेंसेस आते हैं सिर्फ तभी उनको लिकोरिया का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है इसमें उनके बहुत ज़्यादा पेन रहती है, मोस्ट स्पेशली जो लेफ़्ट साइड है, ओवरी है लेफ़्ट साइड की, इसमें उनको ज़्यादा पेन रहती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई उनकी जो लेफ़्ट थाई है उसकी तरफ आगे फर्दर प्रोग्रेस करती है। तो व्यूअर्स, ऐसी तमाम फीमेल जिनको इनफर्टिलिटी का सामना है वो मैंने इन HR-19 में जो मेडिसिन ऐड है उनको मैंने इंडिविजुअली उनके सिम्टम्स के साथ डिस्क्राइब किया है। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आप देखते हैं कि आपकी इस कंडीशन में इनफर्टिलिटी के आपको सामना करना पड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस मेडिसिन को यूज़ करें। आप इसे यूज़ करने का तरीका ये है कि आप दिन में 4 दफ़ा, अगर काफ़ी लंबा टाइम हो गया इनफर्टिलिटी को फेस करते हुए, तो आप दिन में 4 दफ़ा इसे लें, 15 से 20 कतरे लें। अगर कुछ मंथ से हुए हैं तो आप सिर्फ 3 टाइम्स भी ले सकते हैं, लेकिन इसको 4 to 5 मंथ तक कंटिन्यू रखें बेस्ट रिजल्ट के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।